बचपन में हम सबने परियों और देवता की कहानी जरूर सुनी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे वो कहानी अभी कहीं पीछे छूट गई, या शायद हम ही उनसे दूर हो गए। फिर कभी जिंदगी हमें किसी ऐसी जगह ले आती है जहाँ वो सुनी हुई कहानियाँ एक बार फिर याद आ जाती है। हिमाचल की पार्वती वैली में भी एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं कि यहाँ आज भी परियां आती है। और इसी वैली से जुड़ी एक और मान्यता है कि भगवान महादेव और माँ पार्वती भी यहाँ आए थे। आज तुलगा में हमारा दूसरा दिन था। पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि मेरे लिए ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखना नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना और समझना है। और शायद इसी वजह से तुलगा में हर एक सुबह एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है। सुबह आँख खुली तो अलार्म की आवाज़ से नहीं बल्कि नेचर की अपनी म्यूजिक से। हमारे स्टे के पास बहता हुआ ये छोटा सा स्ट्रीम, हल्की सी बारिश की बूंदें और उन बर्ड की आवाज़ें जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बारिश के बाद पूरा गांव और भी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत लगने लगा। आज हम निकल पड़े पुलगा की तरफ, जो तुलगा का एक नेबरिंग विलेज है। तुलगा, पुलगा और कालगा, इन तीनों को मिलकर सिस्टर विलेजेस भी कहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ हमें कार से नहीं जाना था, विलेज के बीच से गुजरते हुए पैदल ही पुलगा तक पहुंचना था। वैसे तो नीचे रोड के पास कुछ गाड़ियां दिख जाती है, लेकिन गांव के अंदर का असली सफर आज भी पैदल ही होता है। और शायद इसी वजह से इन विलेजेस को कार फ्री माउंटेन विलेजेस भी कहा जाता है। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर है, ना हॉर्न्स की आवाज, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी, पेड़ों से गुजरती हवा और नेचर के बीच एक सुकून भरा सफर। हर गांव की अपनी एक अलग पहचान और अपना एक रंग होता है, और पुलगा भी उनमें से एक है। यहाँ का व्यूज देखकर मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। चारों तरफ पहाड़, घने जंगल और एक अलग ही सुकून था। पुलगा अपने खूबसूरत एप्पल ऑर्किड्स के लिए भी काफी फेमस है। स्प्रिंग के सीजन में ये पूरा गांव पिंक ब्लॉसम से भर जाता है, और लेट समर्स में इन्हीं पेड़ों पर लाल सेब भी लगे होते हैं। हम यहाँ पर जून के महीने में आए थे, तो इसीलिए वो नज़ारा देखने को नहीं मिला, लेकिन सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त ये जगह कितनी खूबसूरत लगती होगी। और इसी गांव से शुरू होता है हिमाचल का सबसे फेमस ट्रैक में से एक, खीर गंगा ट्रैक। तो यहाँ से फेरी फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे गाइड कुणाल भाई है यहाँ पे, तो ये हमें गाइड करने वाले हैं। ये भी मुंबई सही है। बॉम्बे मेरी जान। कुणाल भाई, आप यहाँ पे कभी से हो? ऑलमोस्ट एक महीने से पापा। अच्छा, उसका माल सो आपको एक महीने में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या लगती है? हर एक चीज़ ब्रो, हर एक सनसेट, हर एक माउंटेन पीक। तुम प्यारे प्यारे भाई लोग मिल रहे इतने सारे। हर 2 दिन एक चेकआउट करके एक नया ग्रुप मिल रहा है, मस्त, बहुत प्यारा पापा। बचपन में हम सबने परियों की कहानी जरूर सुनी होगी, और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा पहाड़ों में रहने वाली परियों की कहानी सबसे ज्यादा पसंद थी। जब मैंने इस जगह को देखा तो बचपन की वो सारी कहानियां एक बार फिर से याद आ गई। नाम सुनते ही समझ आता है कि ये कोई परियों की जगह है। चारों तरफ आसमानों को छूते हुए बड़े बड़े देवदार के पेड़, इतना घना जंगल कि धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। लोकल्स कहते हैं कि सुबह की पहली किरणें जब इन देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरती है तो पूरा जंगल एक अलग ही रोशनी से भर जाता है, और उस पल ये जगह सच में किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती। कहते हैं कि इस जंगल में एक अजीब सी हीलिंग एनर्जी है, एक ऐसा सुकून है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बहुत से ट्रैवलर्स, आर्टिस्ट और राइटर्स यहाँ सिर्फ कुछ देर बिताने, मेडिटेट करने और खुद के साथ वक्त बिताने के लिए आते हैं। मुझे भी यहाँ कुछ अलग फील हुआ। वैसे परियों से जुड़ी हुई कुछ डरावनी कहानियां भी यहाँ सुनने को मिलती है, लेकिन वो कहानी किसी और दिन।
यहाँ घूमते घूमते भूख लगने लगी, तो हमने यही कि एक कैफे में लंच ब्रेक लेने का डिसाइड किया। यहाँ फॉरेन ट्रैवलर्स भी काफी देखने को मिलते हैं और शायद इसी वजह से यहाँ के कैफे का वाइब भी थोड़ा यूनिक है। ये भले ही गांव है, लेकिन फूड ऑप्शंस देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे। इंडियन से लेके इजरायली, इटालियन और कॉन्टिनेंटल यहाँ लगभग हर टाइप का डिशेस मिल जाता है। पता ही नहीं चला, तुल्गा एक्सप्लोर करते करते कब शाम हो गई। कल हम तुल्गा को अलविदा कहकर वापस निकलने वाले थे, इसीलिए आज ही सारी पैकिंग कंप्लीट करनी थी। डिनर के बाद हमने अपने बैग्स पैक किए और जल्दी सोने चले गए, क्योंकि अगली सुबह हम 5 बजे निकलने वाले थे। लेकिन हमारा सफर यही खत्म नहीं होने वाला था। कसोल से होते हुए हम जाने वाले थे मणिकरण साहिब। ये सिर्फ सिख धर्म का ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। साल भर हजारों सिख और हिंदू श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरु नानक देव जी 16वीं सदी में इस पवित्र घाटी में आए थे। कहते हैं कि उन्होंने यहाँ ही अपने साथियों के साथ समय बिताया था। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने इसी जगह में लगभग 1100 साल तक तपस्या की थी। एक दिन माँ पार्वती जब पार्वती नदी में स्नान कर रही थी, तब उनके कान की एक अनमोल मणि पानी में गिर गई। जब वो मणि नहीं मिली तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। भगवान शिव के इस रूप को देखकर शेषनाग ने जोर से फुंकार मारी और धरती से उबलता हुआ गर्म पानी फूट निकला। कहते हैं कि तब से मणिकरण का ये प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड लगातार उबल रहा है। पूरी पार्वती वैली में ठंड का एहसास होता है, लेकिन इस जगह पर जमीन से निकलता उबलता हुआ गर्म पानी देखकर हम भी हैरान रह गए। सच में क्या ही कुदरत का करिश्मा है।